TYBBI सैम 6 का SAPM यानी कि सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के क्वेश्चन पेपर का हम सोल्यूशन इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 का सी जो 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन गिवन है और इसके अगेंस्ट में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन गिवन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आप रेफर करना चाहते हो, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से आप इसको रेफर कर सकते हो। एंड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है यानी कि जो सम्स है वो मैं आपको लेक्चर्स यानी कि वीडियो लेक्चर्स में कवर करूंगा। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का सी 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन गिवन है। चलिए क्वेश्चन का सोल्यूशन हम देखते हैं। क्वेश्चन गिवन है इसमें मिस्टर अब्राहम वांट टू इन्वेस्ट इन इन ऑफ ABC and company and of XYZ company. The probabilities and the return of both company are as follows. तो इसके अंदर आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 का सीरीज तो यहाँ पे ABC कंपनी का रिटर्न और प्रोबेबिलिटी गिवन है और XYZ कंपनी का रिटर्न और प्रोबेबिलिटीज गिवन है। एंड इसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम दिया है मिस्टर अब्राहम। ये क्या करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है कंपनी ABC और XYZ, किसी एक कंपनी में ये इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो हमें बताना है कि कंपनी कौन सी कंपनी में अब्राहम इन्वेस्टमेंट कर सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर लिखा हुआ है कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बोथ द कंपनी एंड एडवाइस मिस्टर इन्वेस्टर्स वेदर ही शुड इन्वेस्ट इन ABC और XYZ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और हमें एडवाइस करना है मिस्टर अब्राहम को, इन्वेस्टर्स को, कि वो किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट वन हम इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे। देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना बहुत इजी है। हमें क्या करना है, रिटर्न को प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और उसका टोटल कर लेना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न। ऑब्वियसली मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न, इसका फॉर्मूला आएगा समेशन P इंटू आर, यानी कि प्रोबेबिलिटी इंटू रिटर्न, या तो हम उसको रिटर्न इंटू प्रोबेबिलिटीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसका जो इंडिकेट है उसको हम लोग E या तो ER से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए। नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे बोला गया है कैलकुलेट करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का भी फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली हम कैलकुलेट करते हैं रिस्क के लिए। ठीक है, तो हमें इससे पता चलता है कि रिस्क कितना है कंपनी के अंदर या उसके पोर्टफोलियो में। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट समेशन P इंटू, ठीक है, R माइनस ER द होल स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा, इससे स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि कंपनी का रिस्क पता चल जाएगा। जिस कंपनी का रिस्क ज्यादा होगा उसमें कंपनी इन्वेस्टमेंट हमें नहीं करना है, उस कंपनी के पोर्टफोलियो में हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और जिस कंपनी का रिस्क कम होगा उसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना है। और एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा, जिसमें हाइयर होगा उसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, हमें मतलब उम्मीद है या एक्सपेक्टेड है कि हमें उससे ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न मोर की वैल्यू देखेंगे और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसकी लेस की वैल्यू हम देखेंगे। ठीक है, अब उसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, उसी फॉर्मूला के बेसिस पे हम सम्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न। तो यहाँ पे मैं पहले कंपनी ABC को सॉल्व करता हूँ एंड देन फिर मैं XYZ को सॉल्व करूंगा। तो इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ यहाँ पे इसका एडिशन कॉलम यहाँ पे मैं ऐड कर लूंगा। इसका मुझे टोटल भी चाहिए होगा, तो यहाँ पे मैं टोटल भी ले लेता हूँ। फर्स्ट मैं यहाँ पे निकालूंगा P इंटू आर, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला में लिखा है P इंटू आर निकाल लूंगा, यानी कि इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा। चलिए इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है अपने पास आंसर। 12 इंटू 0.1, तो आ गया इसमें 1.2, फिर 14 इंटू 0.2 में आंसर आ गया 2.8, 16 इंटू 0.4 आंसर आ गया इसमें 6.4। नेक्स्ट 18 इंटू 0.2, तो 3.6 का आ गया इसमें। 20 इंटू 0.1, तो इसमें आएगा आंसर 2, और इसका मैं टोटल करूंगा तो इसका आंसर आएगा 16। तो दैट इज मीन्स मेरे पास यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ABC एंड कंपनी का आएगा वो आएगा 16%। ठीक है, ये आ गया मेरा कंपनी ABC। नेक्स्ट मैं यहाँ पे निकालूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग R माइनस ER। ठीक है, एंड इसके बाद मैं R माइनस ER और इसका स्क्वायर करूंगा एंड लास्ट में मैं P इंटू R माइनस ER द होल स्क्वायर करके इसका टोटल वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, तो इस बेसिस में मेरा सम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसमें देखते R माइनस ER करते,
तो फर्स्ट वन ER क्या है अपने पास 16 आया यहाँ पे, ठीक है। तो 16 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो दैट इज मीन हमें R माइनस करना है यानी कि रिटर्न। तो 12 माइनस 16 तो -4 हो गया। 14 माइनस 16 करेंगे तो -2 एंड देन 0 एंड देन 2 एंड देन 4, ठीक है। ऐसा इसका स्क्वायर करेंगे तो 16, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 0 4 16। फिर नेक्स्ट आएंगे P से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो आते हैं यहाँ पे 16 इंटू 0.16 इंटू 0.1, ठीक है। P अपना ये देगा तो इसमें आया 1.6, फिर 4 इंटू 0.2 तो 0.8 एंड देन 0, ठीक है। और सेम यहाँ पे रिपीट होगा अगर हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स भी क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो 0.2 इंटू 4 किया तो 0.8 आया था अपने पास। 0.2 इंटू 0 और सॉरी 4 करेंगे तो 0.8 आएगा इसमें, और इधर पे 1.6 आएगा, ठीक है। तो इसका टोटल आएगा 0.8। इसका टोटल वैल्यू कितना आएगा 4.8, सॉरी मैंने 0.8 बोल दिया, 4.8 इसका टोटल वैल्यू से यहाँ पे निकल के आएगा। तो मैं इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकता हूँ। देखो यहाँ पे ABC एंड कंपनी का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। फॉर्मूला क्या आता है, इसका समेशन लेना है, तो इसका समेशन है 4.8। ओके, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं अभी हम। तो 4.8 का स्क्वायर रूट ले लिया मैंने, तो इसका आंसर आएगा 2.19, ठीक है, परसेंटेज। अब मैं नेक्स्ट वन किसका निकालूंगा, कंपनी XYZ यानी कंपनी का, ठीक है। इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सेम इसी मेथड में हम जाएंगे। फर्स्ट मैं यहाँ पे एडिशनल कॉलम ऐड कर लेता हूँ XYZ में। तो फर्स्ट P इंटू R कर दूंगा, ठीक है। फिर R माइनस ER, फिर R माइनस ER द होल स्क्वायर, फिर P इंटू R माइनस ER द होल स्क्वायर। ओके, PR निकालने के लिए सेम 0.8 इंटू 1 करूंगा, 8 इंटू 0.1 करूंगा, तो इसमें 0.8 आएगा। 12 इंटू 0.25, तो इसका आंसर आया 3, ठीक है। 16 इंटू 0.3 करूंगा तो 4.8 आएगा इसमें। 16 इंटू 0.3, हाँ 4.8 आया। नेक्स्ट 20 इंटू 0.25 करूंगा तो इसका आंसर 5 आएगा। करके देखते हैं, 20 इंटू 0.25 5 एंड लास्ट में 2.4। सबको ऐड करने पे इसका आंसर आया 16। तो इसका भी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न था वो सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न के बेसिस पे एनालिसिस करूंगा तो दोनों कंपनी में चूज कर सकता हूँ, कोई भी कंपनी में, दोनों में से कोई भी कंपनी में चूज कर सकता हूँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कंपनी A B C या तो कंपनी XYZ। नेक्स्ट अब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे इसको कैलकुलेट करता हूँ या कंपेयर करूंगा। तो इसमें मैं फर्स्ट वन देखूंगा R माइनस ER। तो 8 माइनस 16 दैट इज मीन्स -8, 12 माइनस 16 दैट इज -4, फिर 16 माइनस 16 दैट इज मीन 0, 20 माइनस 16 करूंगा तो 4 एंड देन 24 माइनस 16 करूंगा तो 80 यहाँ पे आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट वन है यहाँ पे इसका स्क्वायर करते हैं। तो 8 का स्क्वायर 64, 4 का 16, 0 16 64। अब मैं प्रोबेबिलिटी के साथ इसका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। 0.1 इंटू 0.1 इंटू 64 तो 6.4, 0.25 इंटू 16 करते हैं, 0.25 इंटू 16 तो इसमें आंसर आएगा 4, फिर 0, फिर सेम रिपीट होगा तो 4 6.4। अब मैं इसको ऐड कर लेता हूँ तो इसमें आएगा 20.8। कितना आएगा 20.8, यस 20.8 आ गया यहाँ पे। अब 20.8 जो मेरा आ गया वो टोटल वैल्यूज आ गया इसका समेशन ऑफ P इंटू R माइनस ER द होल स्क्वायर का। और मैं इसका भी स्क्वायर रूट लूंगा 20.8 का, तो इसका स्क्वायर रूट आएगा मेरे पास 4.56। अभी आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे हम यहाँ पे कंपेयर करके मिस्टर अब्राहम को बताएंगे कि कौन सी कंपनी हमें चूज करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न के बेसिस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है कि दोनों कंपनी इक्वल रिटर्न देगी, लेकिन जो रिस्क होगा वो हम स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे बता सकते हैं। तो यहाँ पे ABC कंपनी का जो रिस्क है वो 2.19 है और XYZ कंपनी का जो रिस्क है वो 4.56 का है। तो इट मीन्स कंपनी ABC क्या है, लोअर रिस्क है एज कम्पेयर टू द XYZ। तो अब्राहम को किसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कंपनी ABC के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसका कंक्लूजन देना है। इसका कंक्लूजन मैं यहाँ पे लिखता हूँ
फर्स्ट लिखता हूँ बोथ द कंपनी या बोथ कंपनी गिव सेम एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, एंड नेक्स्ट है अपने पास ABC एंड कंपनी हैज लोअर रिस्क, तो देयरफॉर मिस्टर अब्राहम should invest in ABC एंड कंपनी। ठीक है, तो ये बस इतने लिखना है आपको। 5 क्लास की जो आपका कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का सी, ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया। तो बेसिकली इसमें क्या है, फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला आपको इतना याद रखना है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न हम कैसे निकाल सकते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे निकाल सकते हैं, उसको कंपेरिजन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इस वीडियो में आपको इतनी मुझे बताना था। क्वेश्चन नंबर 2 का सी जो कि 15 मार्क्स के लिए था, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 ये सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।